दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसका कनेक्शन इंटरटेनमेंट से बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसका कनेक्शन सीधा सीधी लोगों के दिलो दिमाग से होता है। और भाई खिलाड़ी कुमार की आने वाली जो अगली फिल्म है वो एक ऐसी ही फिल्म है। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको 2 साल पहले ही दे दी थी कि भैया खिलाड़ी कुमार बहुत जल्दी ही सिनेमाघर में भारत के महान योद्धाओं में से एक यानी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी को सिनेमा घर में लेकर आएंगे। और भाई उनकी आने वाली इस फिल्म का आज पहला टीजर जारी किया जा चुका है, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया आप इस फिल्म को देख सकते हो 2022 में 21 जनवरी को। और भाई जब से ये टीजर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया है उसको देखने के बाद बस लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में आते ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो भाई पृथ्वीराज चौहान को लेकर इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए जा रहे हैं, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इन पॉइंट्स के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पृथ्वीराज से। तो दोस्तों पृथ्वीराज के टीजर को देखने के बाद मैं तो ये बात आप लोगों को कहने वाला हूं कि भैया 2022 में ये फिल्म पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगी। यानी भैया 2022 में जितनी भी फिल्में सिनेमा घर में रिलीज होंगी वो फिल्में पृथ्वीराज का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएंगी। और भाई ऐसा क्यों होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं उन पॉइंट्स के माध्यम से कि भाई क्यों पृथ्वीराज 2022 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनने वाली है। तो दोस्तों इसका कारण नंबर 1 ये है कि भाई इस फिल्म की जो कहानी है वो भारत के एक ऐसे महान योद्धा के ऊपर में आधारित है जिनका नाम सुनते ही भैया हम सभी भारतवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है मेरे भाई। यानी भैया ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के ऊपर में बनी है। और भाई जब ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी को सिनेमा घर में लेकर आएगी तो भाई इस कहानी को देखने के लिए, पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को देखने के लिए लोग सिनेमा घर में दौड़ कर जाएंगे। यानी कि भैया इस फिल्म का जो सबसे बड़ा टीआरपी है वो ये है कि भाई ये फिल्म जो है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के ऊपर बनी है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कारण नंबर 1 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कारण नंबर 2 की। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के हिट होने का कारण एक ये भी है कि भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वही इस फिल्म के राइटर हैं। यानी कि भैया फिल्म इंडस्ट्री में एक बात हमेशा कही जाती है कि भैया जिस फिल्म की कहानी का राइटर ही खुद उस फिल्म का डायरेक्टर हो तो भैया वो फिल्म ऑटोमेटिक बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा बनकर आती है। और भाई इसका कारण ये होता है कि भाई राइटर अपनी कहानी को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है और भाई वही राइटर अगर उस फिल्म का डायरेक्टर हो तो वो अपनी कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कारण नंबर 2 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कारण नंबर 3 की। तो भाई इस फिल्म के हिट होने का कारण नंबर 3 ये है कि भैया इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि भैया इस फिल्म के म्यूजिक को तैयार किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टरों में से एक यानी कि शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी ने। यानी कि भैया जब भी ये तिकड़ी अपने म्यूजिक को सिनेमा घर में लेकर आती है तो भैया इनका म्यूजिक जो होता है वो लिंक से हटकर होता है। और भाई जब कहानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनी हो तो भाई शंकर एहसान लॉय इस फिल्म के लिए बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक बनाएंगे, इस बात पर तो मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कारण नंबर 3 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कारण नंबर 4 की कि भाई क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है इस फिल्म का दमदार स्टार कास्ट। दोस्तों जैसे ही आज पृथ्वीराज का टीजर हम लोगों के सामने आया कि भैया उसके साथ ही ये बात तो पहले ही से हम लोगों को पता थी कि भैया इस फिल्म में भैया पृथ्वीराज चौहान के किरदार को निभाते नजर आएंगे बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि अक्षय कुमार। और उसके साथ इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि सोनू सूद। और उसके बाद भैया बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में
से एक यानी कि संजू बाबा, संजय दत्त और इस फिल्म से मानुषी छिल्लर जो है वो बॉलीवुड के मार्केट में डेब्यू करेंगी। यानी भैया ये फिल्म बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है, जिनकी पकड़ भैया पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत ही जबरदस्त है। और इसी वजह से यह बात कही जा रही है कि इस फिल्म के साथ जब इतने बड़े बड़े कलाकारों का नाम जुड़ा है तो नो डाउट इस फिल्म का बज़ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कारण नंबर 4 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया कारण नंबर 5 की। तो भैया इस फिल्म का जो कारण नंबर 5 है वो है इस फिल्म का दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों आज जब पृथ्वीराज का टीजर हम लोगों के सामने आया तो भैया इस टीजर के माध्यम से हमें एक बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिला, जिसको सुनते ही ऐसा लगा भाई कि यह फिल्म हर मामले में सुपर से ऊपर होने वाली है। दोस्तों हिस्टोरिकल मूवीज को लेकर यह बात हमेशा कही जाती है कि जब भी ऐसी फिल्मों पर काम होता है तो भैया ऐसी फिल्मों का जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो बेहतरीन होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी फिल्म के माध्यम से किसी योद्धा की कहानी को सिनेमा घर में लेकर आना चाहते हो तो भैया उसके लिए आपको एक दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। और आज पृथ्वीराज के टीजर में यह बात हमें देखने को मिली है। यानी कि इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर संजीत बल्हार और अंकित बल्हार ने इस फिल्म के लिए बहुत ही मेहनत की है मेरे भाई। इस फिल्म के बीजीएम को सुनने के बाद ये बात तो साफ हो गई। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कारण नंबर 5 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कारण नंबर 6 की। तो दोस्तों इस फिल्म के हिट होने का एक और बहुत बड़ा कारण है और वो है इस फिल्म का जबरदस्त एक्शन। दोस्तों आज जब पृथ्वीराज का टीजर हम लोगों के सामने आया तो भैया उस टीजर के माध्यम से ये बात तो साफ हो गई है कि भैया इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि यशराज फिल्म्स की जो क्रिएटिव टीम है वो ये बात अच्छी तरीके से जान रही थी कि भाई वो जिस महान सम्राट की कहानी को सिनेमा घर में लेकर आने वाले हैं उनका भारत में कितना मान सम्मान है। और भाई जब उस महान विभूति की कहानी को लोग सिनेमा घर में देखने जाएंगे तो वहां पर वो यही उम्मीद रखेंगे कि इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिलेगा। और भाई आज के टीजर में उस एक्शन की झलक तो हमें दिखा दी गई है। और भाई उस एक्शन को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जिसको देखते ही आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कारण नंबर 6 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कारण नंबर 7 की। तो दोस्तों इस फिल्म के हिट होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है इस फिल्म का ग्राफिक्स और एनिमेशन वाला डिपार्टमेंट। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया इस वक्त हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी भैया आधुनिक हो चुकी है। यानी कि भैया अक्सर हम लोग हॉलीवुड की फिल्मों को देखने के बाद ये मानने पर मजबूर हो जाते थे कि भैया हॉलीवुड के जो मेकर्स हैं वो अपनी फिल्मों में बहुत मेहनत करते हैं। यानी कि भैया उनकी फिल्मों में ग्राफिक्स और एनिमेशन का काम इतना जबरदस्त होता है, उनकी फिल्मों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपने ग्राफिक्स और एनिमेशन की मदद से भैया उस हिस्टोरिकल मूवमेंट को पूरी तरीके से जीवंत कर दिया है। और भाई जब ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पर बनी है तो भाई हम भारतीय भी ये उम्मीद करेंगे YRF से कि भैया वो इस फिल्म में जबरदस्त VFX और एनिमेशन के माध्यम से उस हिस्टोरिकल मोमेंट को पूरी तरीके से जीवंत कर दे सिनेमा घर में। और भाई इस फिल्म के टीजर में आज ये बात हमें देखने को मिली है। यानी कि इस फिल्म में ये वो 7 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ये बात आप भी मानने पर मजबूर हो जाओगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कई सारे रिकॉर्ड बना देगी मेरे भाई। और इन्हीं वजहों से इस फिल्म को लेकर यह बात कही जा रही है कि भैया यह फिल्म 2022 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी पूरे बॉलीवुड के लिए। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया इस फिल्म के हिट होने के जो 7 कारण मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सातों के सातों कारण आपको इस फिल्म के टीजर में आज देखने को मिले हैं कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्ग इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।